कर्ण और दुर्योधन की अमर मित्रता। महाभारत का समय था। हस्तिनापुर की धरती वीरों, ऋषियों और महान योद्धाओं से भरी हुई थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में उस दिन एक अलग ही शांति थी। सूर्य अस्त होने को था और उसकी सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थीं। उसी समय श्री कृष्ण महल के बगीचे में बैठे थे। उनके सामने खड़े थे महान धनुर्धर कर्ण। कर्ण के चेहरे पर गंभीरता थी। जीवन भर अपमान सहने वाला वह योद्धा बाहर से कठोर दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का अथाह सागर था। श्री कृष्ण उसकी ओर देख मुस्कुराए और बोले, कर्ण, संसार तुम्हें केवल एक महान योद्धा के रूप में जानता है, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई जानता हूँ। तुम्हारी और दुर्योधन की मित्रता इस संसार में दूध और पानी की तरह अमर मिसाल बनेगी। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, दूध और पानी की मित्रता? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कर्ण, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें सच्ची मित्रता का अर्थ छिपा है। कर्ण ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण बोले, एक दिन पानी अपने घनिष्ठ मित्र दूध से मिलने आया। दूध ने उसे देखते ही बड़े प्रेम से गले लगा लिया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो पानी अब तक साधारण समझा जाता था, वह दूध में मिलते ही अनमोल बन गया। पानी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने दूध से पूछा, दोस्त, यह क्या हुआ? मैं तो वही साधारण पानी हूं, तुमसे मिलते ही इतना मूल्यवान कैसे बन गया? दूध मुस्कुराया और बोला, मित्र, जब भी तुम मेरे पास आते हो, तुम अपना पूरा अस्तित्व मिटा देते हो। तुम अपना रंग, अपना रूप सब त्याग देते हो और मुझ में पूरी तरह मिल जाते हो। जो स्वयं को मित्रता में समर्पित कर दे, वह साधारण कैसे रह सकता है? इसलिए मैं भी तुम्हें अपने बराबर सम्मान देता हूं। यह सुनकर पानी भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तुमने मुझे इतना सम्मान दिया है, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं मित्रता निभाऊं। जब भी तुम्हें आग पर रखा जाएगा, सबसे पहले मैं खुद को भाप बनाकर उड़ जाऊंगा ताकि तुम्हें कम कष्ट हो। दूध यह सुनकर भावुक हो उठा। उसने तुरंत कहा, और यदि तुम मुझे छोड़कर भाप बनकर उड़ जाओगे, तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। मैं भी उफनकर बाहर आ जाऊंगा और उस आग को बुझाने का प्रयास करूंगा जो हमें अलग करना चाहती है। श्री कृष्ण कुछ पल शांत हो गए। वातावरण में गहरी गंभीरता छा गई। फिर उन्होंने कर्ण की आंखों में देखते हुए कहा, कर्ण, यही तुम्हारी और दुर्योधन की मित्रता है। कर्ण की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, दुर्योधन ने मुझे वह सम्मान दिया जो संसार ने कभी नहीं दिया। जब पूरी सभा मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रही थी, तब उसने मुझे गले लगाया। उसने मुझे अंगदेश का राजा बनाया। उसने मेरे भीतर के योद्धा को पहचाना। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ कर्ण, दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया और तुमने उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तुम दोनों दूध और पानी की तरह एक हो गए। कर्ण के मन में पुरानी स्मृतियां जाग उठीं। उसे याद आया वह दिन जब हस्तिनापुर की रंगभूमि में अर्जुन अपनी वीरता दिखा रहा था। तभी कर्ण ने उसे चुनौती दी थी, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने उसकी योग्यता नहीं, बल्कि उसका जन्म पूछा। उसे अपमानित किया गया। तभी दुर्योधन आगे आया था। उसने सबके सामने कहा था, वीरता किसी के जन्म से नहीं, उसके कर्म से पहचानी जाती है। और उसी क्षण उसने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया था। उस दिन पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया था। उसी दिन से कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन की मित्रता को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। तुम यह भी जानते थे कि युद्ध विनाश लाएगा। फिर भी तुमने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण ने गहरी सांस ली और बोला, माधव, संसार मुझे अधर्मी कह सकता है, लेकिन मैं मित्रता में विश्वासघात नहीं कर सकता था। जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देता? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा झलक उठी। यही कारण है कि तुम्हारी मित्रता अमर है।
संसार शक्ति को भूल सकता है, विजय को भूल सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और सच्ची मित्रता को कभी नहीं भूलता। कर्ण ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या मित्रता के लिए स्वयं को मिटा देना उचित है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, यदि मित्रता स्वार्थ से जुड़ी हो तो वह सौदा होती है, लेकिन यदि मित्रता त्याग से जुड़ी हो तो वह पूजा बन जाती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों के पत्ते झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस संवाद को सुन रही हो। श्री कृष्ण आगे बोले, दूध और पानी की तरह सच्चे मित्र कभी अलग नहीं होते। जब जीवन की आग उन्हें परखती है, तब एक मित्र पहले कष्ट सहता है और दूसरा उसे बचाने के लिए हर सीमा पार कर देता है। कर्ण अब पूरी तरह भावुक हो चुका था। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, यदि अगले जन्म में भी मुझे जीवन मिले तो मैं फिर वही मित्रता चाहूंगा जिसमें सम्मान हो, विश्वास हो और त्याग हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, और यही कारण है कर्ण कि युगों बाद भी लोग तुम्हें केवल महान योद्धा नहीं बल्कि महान मित्र के रूप में याद करेंगे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसकी लालिमा आकाश में फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र कर्ण की मित्रता पर गर्व कर रहे हों। महाभारत का युद्ध बाद में समाप्त हो गया। राज्य बदले, राजसिंहासन बदले, समय बदल गया, लेकिन कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज भी जब सच्ची मित्रता की बात होती है तो लोग कहते हैं, मित्रता हो तो कर्ण और दुर्योधन जैसी, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो अपमान में साथ खड़ा हो, सम्मान मिलने पर अभिमान न करे और कठिन समय आने पर स्वयं जल जाए, लेकिन अपने मित्र का साथ कभी न छोड़े।